तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में, बैंक के बारे में। तो बैंक होता क्या है? तो बैंक मुद्रा का एक बैंक जो है मुद्रा का एक व्यवसाय है जो वित्तीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अगर हम लोग बैंक की बात करें विनिमय की, तो बैंक हमारा दो अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत है। पहला है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 और दूसरा है आरबीआई अधिनियम 1934। लेकिन हम लोग बात करें सहकारी बैंकों की, तो सहकारी बैंक वर्तमान में 3 कानूनों से विनिर्मित होता है। पहला है आरबीआई अधिनियम 1934, दूसरा है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 और तीसरा है सहकारी बैंक अधिनियम 1965। पहले सरकारी बैंकों का विनियम सरकारी बैंकिंग अधिनियम 1965 तथा आरबीआई अधिनियम 1934 के थ्रू ही होता था। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकिंग अधिनियम 1949 को भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकों को बैंकिंग अधिनियम 1949 का भी भाग माना, जिसके कारण सहकारी बैंक भी सरफेसी कानून 2002 के अंतर्गत शामिल हो गए और इसमें सहकारी बैंक के अंतर्गत 3 कानून आ गए। पहला आरबीआई अधिनियम 1934, दूसरा है बैंकिंग अधिनियम 1949 और तीसरा है बैंकिंग अधिनियम 1965। अब ये सरफेसी कानून क्या होता है? सरफेसी कानून एक प्रकार का बैंकों के अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी 1 लाख से अधिक का ऋण लेता है और वो समय से भुगतान समय जो अवधि होगी अगर उससे ज़्यादा जैसे मान लीजिए 5 साल के लिया, तो 5 साल के बाद 3 महीने यानी कि लगभग 90 दिन, मान लीजिए 90 दिन, ठीक है, 90 दिन तक अगर वो उसका भुगतान नहीं करता है तो बैंक बिना कोर्ट जाए उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। तो बैंक बिना कोर्ट जाए उसकी संपत्ति को क्या जब्त कर सकता है। अगर हम लोग बैंकों के कार्य की बात करें, तो पहला है बैंक जमा स्वीकार करता है, यानी कि उसमें आप लोग क्या करते हैं कि धन वगैरह का जमा कर सकते हैं। दूसरा है भुगतान बैंक को छोड़कर ये ऋण भी देता है। तो हम लोग पढ़ेंगे भुगतान बैंक आगे क्या है, भुगतान बैंक किसे कहते हैं। तीसरा है ये लॉकर की भी सुविधा देता है और उसके बाद है विदेशी मुद्रा को प्रचलित विनिमय दर को में बदलता है। जैसे मान लीजिए कि आप डॉलर को अगर चाहें तो रुपीज़ में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो वो किसके थ्रू होगा? बैंकों के थ्रू होगा। उसमें मुख्य हस्तक्षेप आरबीआई का होता है। यह द्वितीय पद उत्पादक, जैसे बीमा हो गया, पेंशन हो गया, डीमार्ट खाता हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया इत्यादि की सुविधा भी प्रदान करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सरकार को एसएलआर के थ्रू क्या करता है? ऋण भी प्रदान करता है। चलिए अब बात करते हैं सार्वजनिक विलय की। भारत में सार्वजनिक बैंकों का विलय। तो 1 अप्रैल 2017 तक भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। जो बैंकों के विलय के बाद वर्तमान में केवल 11 रह गए हैं। इसमें से आपका आरबीआई भी एक है, तो आरबीआई को लेकर तो 12 होता है, लेकिन आरबीआई को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में ही हो गया था। 1956 में ही हो गया था। तो इसमें हम लोग विलय के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा बैंक किस बैंक में विलय हुआ है। लेकिन इसके पहले हम लोग एक चर्चा में एक पॉइंट है, थोड़ा उसको देख लेते हैं, बैड बैंकिंग के बारे में। तो ये बैड बैंकिंग जो है, भारत में वाणिज्यिक बैंक के एनपीए को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा बैड बैंक प्रस्ताव पारित किया गया है। एक प्रकार का प्रस्ताव है। बैड बैंक जो वारिस बैंकों से डिस्काउंट पर एनपीए खरीद कर पूर्व वसूली का प्रयास करेगा, जिससे न केवल वाणिज्यिक बैंक का एनपीए कम होगा और उससे संपत्ति का समृद्धि होगी। इससे करें मतलब है कि बैड बैंक एक प्रस्ताव पारित किया है सरकार ने। जैसे मान लीजिए कोई 100 करोड़ का
10 ही करोड़ लेते हैं। कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है 10 करोड़ का क्या करती है, उधार लेती है, ठीक है। उधार लेने के बाद वो टाइम से चुकता नहीं करती है उस बैंक को, भुगतान उस ऋण का नहीं करती है। तब क्या होगा कि जो हमारा प्रस्तावना बेड बैंक है तो वो क्या करेगी कि इस प्रस्ताव को क्या करेगा, बैड बैंक इससे लेगा और कहेगा कि मैं तुमको वसूल करके 9 करोड़ रुपए दे दूंगा और 1 करोड़ अपने पास रखूंगा। और जिससे होगा क्या कि बैड बैंक क्या करेगा, उस व्यक्ति से 10 करोड़ रुपए वसूलेगा, 1 करोड़ अपने पास रखेगा और 9 करोड़ दे देगा उस बैंक को। जिससे क्या होगा, दोनों का फायदा होगा। इधर इसको भी 1 करोड़ का फायदा हो गया और बैंक का वसूली भी हो गया, दोनों को फायदा होगा। चलिए तो हम लोग 12 को देख लेते हैं। पहले हम लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और ये 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में इसमें विलय हुआ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में इसमें विलय हुआ स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर बाद में आरबीआई के 5 सहयोगी बैंक का विलय 1 अप्रैल 2017। पहला था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, दूसरा पटियाला, तीसरा हैदराबाद, चौथा जयपुर और पांचवा त्रावणकोर। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय महिला जो बैंक है उसका भी विलय आरबीआई में 2017 को ही हुआ था और भारतीय महिला बैंक 1 जनवरी 2013 की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीयकरण भी उसी दिन हुआ था, जिसकी पहली और आखिरी चेयरमैन उष्मा आनंद सुब्रमण्यम थी। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली है, स्थापना 1894 है और इसमें कौन कौन से बैंक सम्मिलित हुए हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा है यूनाइटेड बैंक। पहला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दूसरा है यूनाइटेड बैंक। थर्ड की बात करें तो थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें किसका विलय, जिसका स्थापना जिसका स्थापना हुआ था 1908 में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बड़ौदा में है। इसमें विलय हुआ देना बैंक और विजया बैंक में। हाल ही में क्या क्या इसमें विलय हुआ, किस किस बैंकों का, देना बैंक और विजया बैंक का हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसका मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1906 में हुआ। अभी इसके हाल ही में से कोई विलय नहीं किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं, इसका मुख्यालय पुणे है, स्थापना 1935 में हुआ। इसमें भी हाल ही में कोई विलय नहीं किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1919। इसमें आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक दोनों बैंक को क्या किया गया, विलय किया गया, किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। केरला बैंक की बात करें तो केरला बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है, स्थापना 1906 में हुई। इसमें विलय किया गया था सिटी कैंट बैंक को। किसको किया गया है, सिटी कैंट बैंक का विलय केरला बैंक में किया गया है। उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1911 में। इसमें कोई विलय भी हाल में नहीं हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडियन बैंक की, जिसका मुख्यालय चेन्नई में, स्थापना 1907 में। इसमें इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया है। तो इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ है, इंडियन बैंक में हुआ है। और फिर उसके बाद आता है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, स्थापना 1937 में हुई थी। कब हुई थी, 1937 में हुई थी। इसमें भी हाल ही में कोई विलय नहीं है। पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय लास्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1908 में है। इसमें भी कोई विलय नहीं हुआ।
अब बात करते हैं हम लोग लास्ट में यूको बैंक की। इसका मुख्यालय कोलकाता और स्थापना कब हुआ? 1937 में हुआ। ये विलय कौन सा बैंक का किस में विलय हुआ हाल ही में? ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।